पॉलिटिक्स का हमें पता भी होना चाहिए। ये कोई बुक नहीं है जहां पे हम रहते हैं, हमने वहां की पॉलिटिक्स को पढ़ना है। और जब भी बच्चे इस बुक को पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उस बच्चे का सीयूटी क्लियर हो गया, उसको डीयू में अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो आज भी जब हमारी डिस्कशन 1.5-2 घंटा बात हो रही थी तो उसने यही चीज बताई, इवन की वो कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रही है और प्लस वो इस एनसीईआरटी को जोड़ रही है उसमें। सोचो कि किस लेवल तक उसने इंडिया की पॉलिटिक्स को फील किया है उस बुक को, कितने एक धरातल पे बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके पॉलिटिक्स को समझा कि वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो तुरंत बच्चे उसको जोड़ते हैं, मैम ऐसे हुआ था ना, वैसे हो रहा है, देखो के कामराज प्लान है तो अभी मोदी प्लान आना चाहिए, है ना। मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तभी इस बुक को आप एनसीईआरटी लाओगे, एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो अभी ये बुक आप बोल रहे हैं ना छोटी बुक है, आप अगर पेपर उठा लो, ठीक है, उठा लो पुराने पेपर, तो देखो उसमें आपको लॉन्ग आंसर भी दिखेंगे, शॉर्ट भी दिखेंगे, एमसीक्यू भी दिखेंगे। बस ये कि पेपर एनालाइज किए बिना किसी की बात नहीं सुननी है, ठीक है। और उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। देखो 1947 से पहले इंडिया इंडिया ही नहीं था, इंडिया था ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। जो प्रॉपर 1947 के बाद ही इंडिया जो है वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। अब जब बुक आपने समझी है, बुक के टाइटल को समझा, आपको ये चीजें अपने आप समझ में आएंगी। सिंस इंडिपेंडेंस मतलब कि 1947 से लेकर 2026 तक की पॉलिटिक्स आपने इंडिया को स्टडी करनी है, ठीक है। अभी लेटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बाद हिस्ट्री को लेकर बोल रहे थे, लेकिन ये हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके हमें फैक्ट्स का पता चलेगा। हमेशा क्या करना है, गलती वहां पे होती है जहां पे फैक्ट्स का पता नहीं होता है। तो ये जब बुक हम पढ़ेंगे हमें फैक्ट्स का पता चल जाएगा कि इंडिया की पॉलिटिक्स है कैसी है। जितनी मर्जी हम चेंजेस ला दें, जितनी मर्जी हम अमेंडमेंट्स कर लें, जितनी मर्जी पार्टियां बदल जाएं, लेकिन बेस तो वही है ना। जैसे हमने प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, उसी के बेसिस पे आपकी पॉलिसीज बनेंगी। तो अलग अलग लोग बनाओगे आप सभी, तो क्या होगा, आपका अपने माइंडसेट के हिसाब से थोड़ी सी पॉलिसी इधर उधर जाएगी, पर बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, ठीक है। तो 1947 से लेके 2026 तक जब आपका लास्ट टॉपिक आएगा ना, उसमें 2026 की चीजें आएंगी करंट, और स्टार्ट होगी 1947 से। तो एक बहुत बड़ी जर्नी है, इसको बुक मत समझो, एक चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी, एक मूवी दिखाती जाऊंगी साथ साथ में, ठीक है। मतलब जब आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है तो सच्ची में आपको 1947 में जाना पड़ेगा, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट करनी है, इंदिरा गांधी से होते हुए, राजीव गांधी से होते हुए, पीवी नरसिम्हा राव से होते हुए, फिर अभी लेटेस्ट क्या न्यूज आई थी हमारे एक पास्ट के प्राइम मिनिस्टर को लेकर। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्लीन चिट मिल गई है, उनपे एलिगेशंस लगाए गए थे कोल को लेकर, कोल डिपार्टमेंट कोल को लेकर उनपे एलिगेशंस लगे थे। अब जाके, अब वो तो इस प्रेजेंट भी नहीं है, लेकिन अब उनको अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे वही न्यूज चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या दे दिया, क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं थी, ठीक है। अब आप पढ़ते हो एलपीजी पढ़ते हो, जो आपका चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन आएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब आप भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा हम फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं सेकंड बुक पढ़ रहे हैं। आप इकोनॉमी हर चीज इसमें जोड़ो, ठीक है। इसको बोले एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, एलपीजी, ये चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब जब आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो भाई ये सिस्टम स्टार्ट कब हुआ दुनिया में, तो 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। यूएसए जो है वो डोमिनेट कर रहा है, जो इंसान डोमिनेट कर रहा है, जो हेड होता है उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम चलता है। तो अब यूएसए लीड कर रहा है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, सोशलिज्म कम हो गया। इंडिया जैसे देश हैं वो सोशलिज्म को भी अपनाते हैं, वो कैपिटलिज्म को भी अपनाते हैं, ठीक है। और 1991 के बाद ही पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गई, इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। पहले जो था वहां पे प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन नहीं थी, टैक्स बड़ा ज्यादा लगता था, ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, यहां से हम मेड इन चाइना, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, मेड इन अमेरिका, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन अब क्या है, आज सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 1990s के डिकेड में। एक्चुअली जब हमने इस बुक को पढ़ना है ना, हमने इसको डिकेड्स के हिसाब से पढ़ना है। एक डिकेड में कितने साल होते हैं, एक डिकेड में कितने ईयर्स होते हैं, 10, ठीक है। तो इसको हम डिकेड्स में, सबसे इजी तरीका ये है,
और ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक है। डिकेड्स में हम पढ़ेंगे, एक हो गया 50s वाला डिकेड, 60s वाला डिकेड, 70s वाले डिकेड में क्या हुआ, फिर 80s वाला, 90s, ठीक है, 2021 एंड ऑनवर्ड सिस्टम चलेगा, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि 90s वाले डिकेड में हुआ था एलपीजी इंट्रोड्यूस, उस टाइम पे पीएम कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव से आपको याद आ रहा होगा लोकल गवर्नमेंट वाला, जब आपने चैप्टर पढ़ा, जब आपकी 73rd अमेंडमेंट हुई, 74th अमेंडमेंट हुई, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। अब चाहे वो 11th के एमसीक्यू है, चाहे वो आपके 12th वाले एमसीक्यू है, आपको ये कोई नहीं पूछ के डालेगा। वो क्या होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपने कुछ चीजें 11th में पढ़ी है, कुछ आपने फर्स्ट बुक में पढ़ी है, कुछ आपने सेकंड बुक में। अब ये चीज आपने नहीं बोलनी, वो बच्चे बोलते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड बुक का मटेरियल इकट्ठा करके लिखना है, क्योंकि आपके कंसेप्ट जुड़ते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स से ही इंटरनेशनल चलती है, ठीक है। इंडिया, अब आप पढ़ोगे कि जब 70s के डिकेड में जब कतर की लड़ाई हुई, जब ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, तो इंदिरा गांधी ने यूएसए के पास गए, तो यूएसए ने हेल्प ही नहीं की। अब यहाँ पे आपको मूवी दिखाऊंगी एक इमरजेंसी वाली, ताकि प्रैक्टिकली भी पता चले आपको। यूएसए से हेल्प लेने गई, लेकिन यूएसए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था, तो यूएसए से हेल्प ही नहीं मिली, ठीक है। फिर बात हुई यूएसएसआर से, क्योंकि 71 में यूएसएसआर था, रशिया तो था नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे रशिया ने हमारे साथ हमारी हेल्प की। तो उस टाइम पे आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर 20 ईयर्स, और जब आपने इंडिया और रशिया का रिलेशन पढ़ा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सेकंड बुक को कुछ भी नहीं है, क्या है कि कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। तो एलपीजी उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, जैसे अभी आप बोल रहे थे एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, तो अभी ये चीज होती है कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ड्स आते हैं जब जब जिस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर होता है, उस टाइम पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है। किसी इंस्टीट्यूट में अगर कुछ गलत हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे 56 के टाइम पे, एक रेल एक्सीडेंट होता है तो रेजिग्नेशन दिया। तो वैसे ही अभी एजुकेशन मिनिस्टर, नीट पेपर लीक हुआ, 21 बच्चों ने सुसाइड किया, तो नहीं दे रहे थे, देना पड़ा, जनता ने लिया, ठीक है। तो ये प्रूव होता है कि इंडिया में जो पॉलिटिक्स है बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, बार बार क्राइसिस आए हैं, बार बार क्राइसिस आए हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर हुई है। यहीं से वर्ड निकलेंगे, वो रिस्टोर हुई है, ठीक है। और साउथ एशिया में आपने कितने कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें से सिर्फ श्रीलंका और इंडिया, दो ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद किसको चुना, डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब ये समझ आ गया टाइटल, यहाँ पे कोई डाउट, ठीक है। अभी बड़ा कुछ जुड़ेगा, जैसे पढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो आपने नेशन 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। इंडिया इन 1947 में एक देश आजाद हो गया था, कंट्री था वो, अब इसको नेशन बनाना था। स्टार्टिंग में वो नेशन नहीं था, वो क्या था, एक कंट्री था, लेकिन अब नेशन बनाना है, क्योंकि आपने देखा कि छोटी छोटी किंगडम्स थी, राजा लोग थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 रियासतें थी, 565 देश थे, उनको जोड़ के एक देश बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये 565 रियासतें जोड़ी, ठीक है, 14 स्टेटें, 8 यूटीज बनी, तो पूरा देश जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बीच में उन्होंने क्या किया, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोलते हैं उसको। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ये थी कि जो मान गया इंडिया में आने के लिए उसको दी कैरेट, और जो नहीं माना उसको दी स्टिक, ठीक है। ये बड़ी फेमस अप्रोच है, ये पूरे टॉपिक्स आएंगे। तो मामला कहाँ फंस गया था, कश्मीर में और हैदराबाद में और जूनागढ़ में, तो ये पूरा आपने स्टडी करना है। जूनागढ़ वाला आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कश्मीर वाला आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद हैदराबाद वाला 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था, जो मैं बोलती जा रही हूँ, अभी पेपर दिखाऊंगी आपको, ये सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या चैलेंज आ गया, 50s के डिकेड में जब हम आजाद हुए, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि नेशन कैसे बनेगा,
जोड़ना था, तो इसमें हमने ये पढ़ना है, ठीक है। अब जब जोड़ दिया तो देन हमने डेमोक्रेसी को चुना। तो डेमोक्रेसी में क्या है, स्टार्टिंग से ही कौन था। अब सोचो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई, 1952 में। 1952 में यही आपको एमसीक्यू आएगा। 1952 में जनरल इलेक्शन होती है, तो फिर 52 से पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस राज कर रही थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, है ना। सोचो बिना इलेक्शन के भी वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मतलब कांग्रेस की जड़ें कैसे जुड़ी हुई थी कि लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रही है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इलेक्शन होती है, कांग्रेस जीत जाती है, और जीतना ही था क्योंकि आजादी दिलवाई थी, कोई और पार्टी तो थी नहीं, ऑप्शन नहीं था, तो जीत गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समझ आ गया, नेशन बन गया। अब कांग्रेस ने अपनी इलेक्शन खुद करवानी नहीं थी, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट बॉडी को चुना गया, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आप 11th में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन क्या है वो थोड़ा ना पढ़ना है अब यहाँ पे। अब हमने ये पढ़ना है कि इलेक्शन कमीशन काम कैसे कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन बना हमारा, सुकुमार सेन। यही आपको एमसीक्यू देखो पिछले 5 पेपरों में आया हुआ एमसीक्यू। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था इंडिया का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, ठीक है। अब यहाँ पे नेशन भी बन गया, इलेक्शन भी हो गई, और कांग्रेस जीत भी गई, और कांग्रेस अभी की फेवरेट भी है। तो कौन सा टाइम शुरू हो गया, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। अब ये चीज इतनी इंटरेस्टिंग है ना, आगे आगे बीजेपी के साथ सेम सिचुएशन चल रही है अब, ठीक है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस ने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट किया। अगर फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हो रही है, तो सेकंड कब हुई, क्योंकि यही क्वेश्चन 3 जनरल इलेक्शंस वाला आपको बार बार 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचो कि अभी हमारी बड़े दूर है, हमारे पास टाइम है, नहीं, ये चीजें आपको अभी ये दोबारा थोड़ा ना करनी है, इसमें हमने एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है और, ठीक है। तो 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो रही है, तो कितने साल के बाद दूसरी इलेक्शन होगी, 5, तो ऐड करो कितने, कब हुई 50, और थर्ड जल्दी जल्दी जल्दी, प्लस माइनस सिखा रही हूं, हाँ। 62 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, आपको मैंने इंडिया और चाइना का रिलेशन पढ़ाया था, इट्स मीन यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास। अब आप बोल रहे हो मैम, बच्चे बोल रहे थे कि फर्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आते, अब आप बोलोगे मैम फर्स्ट बुक सेकंड बुक क्या है, ये तो एक ही बुक है, सिर्फ क्या है कि वो तो बच्चे को टेंशन ना होगी, इतनी मोटी बुक नहीं हो, तो उन्होंने 2 बुक्स बना दी हैं। ये 1962 में क्या हुआ था, 1962 में, 1962 में सिनो इंडिया वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी, और इंडिया हार गया था। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब हार गए तो प्राइम मिनिस्टर को बड़ी गालियां, है ना, लोग पसंद नहीं करते हैं, और नेहरू बीमार भी थे, तो 1964 में उनका देहांत हो गया, 1964 में डेथ हो गई। तो 60s वाला डिकेड आ रहा है, ये देखो, ये मैं बताऊंगी अभी आपको। तो अब उनकी डेथ हो गई यहाँ पे 64 में, एक प्रधानमंत्री खत्म, इंडिया के एक प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। अब दूसरा लाना है, तो लाया लाल बहादुर शास्त्री को, क्योंकि रिजाइन भी दिया था, रिस्पॉन्सिबल बंदा था। तो अभी सिचुएशन क्या है, एक तो अकाल पड़ा हुआ है इंडिया में, और दूसरे नंबर पे लड़ाई लगी है, इंडिया हार गया, ऊपर से पाकिस्तान के साथ 65 में लड़ाई हो गई। 1965 में लड़ाई कौन कर रहा था, हमारे सोल्जर्स, हमारे कौन, सोल्जर्स। और जो अकाल पड़ा है वहां पे कौन लड़ रहा है, किसान। तो जय जवान जय किसान करके नारा दिया, आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए, दुनिया मतलब इंडिया के साथ जुड़ गए वो, ठीक है। अब 65 में लड़ाई हो गई, उसके बाद वो गए ताशकंद, एग्रीमेंट हुआ, उज्बेकिस्तान में गए, वहां पे उनकी डेथ हो गई, दूसरा प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, मतलब कि एक डिकेड में 2 प्रधानमंत्री इंडिया के, उनकी डेथ हो जाती है। 69 में हमारे एक प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है डेंजरस डिकेड। ये कौन सा डिकेड है, यही क्वेश्चन आता है कि 60s वाले डिकेड को डेंजरस डिकेड क्यों बोला जाता है, समझ आ रही है, ये पूरा यहां से जुड़ रहा है सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये कांग्रेस, जब पॉलिटिक्स को हमने, मतलब सोसाइटी को हमने चलाना था, तो देन क्या था कि सोसाइटी को चलाने के लिए इंडिया गरीब था, हमारा गोल्डन स्पैरो जो थी, स्पैरो यहीं पे थी, गोल्ड ब्रिटेन में चला गया था, ठीक है। तो इंडिया गरीब हो गया था, थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास रिसोर्स था उसको हमने प्लान्ड वे से कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है। तो इंडिया ने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे लगाया। तो सबसे पहले इंडिया ने सोचा कि 5 साल तक सरकार रहती है,
तो 5 साल का हम एक 5 ईयर प्लान लाते हैं, ठीक है, जो आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो। 5 ईयर प्लान लाया इंडिया ने। 5 ईयर प्लान 1950 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ। उसी 5 ईयर प्लान को 2014 में जब बीजेपी आती है तो उसका नाम चेंज कर दिया जाता है नीति आयोग। नीति आयोग आज भी आप देख रहे हो उसको, ठीक है, वो काम कर रहा है। तो उसी 5 ईयर प्लान के बारे में आपने इसमें पढ़ना है, ठीक है, कितने 5 ईयर प्लान हुए, नीति आयोग कैसे है, क्या क्या है उसमें, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये पूरा पूरा चलेगा, ये 1947 से लेके 2026 तक इसमें सब कुछ आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। देन उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। अब तो हमें ये चैप्टर पढ़ना था, ये क्यों उन्होंने डाल दिया, क्योंकि लड़ाई 1962 60s का जो डिकेड था वो डेंजरस डिकेड था। दुनिया आप देख रहे थे कि यूएसए और यूएसएसआर, दुनिया 2 ग्रुप्स में, चाहे हम जितना मर्जी नॉन अलाइंड होके रहें, जितना मर्जी हम अलग होके रहें, लेकिन दुनिया के पावरफुल महाराजा की सपोर्ट तो हमें चाहिए। जहां तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा, जहां तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को नहीं चुनते हो तो अकेले सर्वाइव करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने इसको चुना, क्योंकि इसी ने साथ दिया हमारा, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में ये चीज हमारी क्लियर भी हुई, ठीक है। तो इसी ने साथ दिया, तो इसीलिए, और युद्ध भी इतने ज्यादा और थे। 62 में लड़ाई हुई, हम हार गए, 65 में लड़ाई हुई, 99 में लड़ाई हुई, उसके बाद 47 में लड़ाई हुई इंडिया की, और हमारे पास इतना सोर्स तो था नहीं, ठीक है। वहां पे दूसरा जिसके साथ हम लड़ रहे हैं उसको यूएसए अपनी एडवांस वेपन दे रहा है, तो हमें तो किसी की सपोर्ट लेनी थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे, कौन सी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, डिप्लोमेसी क्या होती है, कूटनीति कैसी होती है, एक्सटर्नल रिलेशंस में क्या होता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई, कोई किसी का दोस्त नहीं होता। लेकिन जब आपसे कुछ कोई रिसोर्स मुझे मिल रहा तो देन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सो दैट्स वाई रशिया इज अवर ऑलवेज, मतलब पुराना भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है वो हमारा, ठीक है। और देन बार बार जो हमारी डेमोक्रेसी के सामने, डेमोक्रेसी इंडिया 1947 से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। बार बार चैलेंजेस आए और बार बार हमने अपनी डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया कांग्रेस सिस्टम के टाइम पे। सोचो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है, कांग्रेस सिस्टम, जैसे अभी चल रहा है बीजेपी सिस्टम, जब एक ही पार्टी डोमिनेट करती है बार बार। तो ये वर्ड दिया था, यहीं से आपको एमसीक्यू आएगा, ये दिया था रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी एक सोशल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दिया था। रजनी कोठारी ने क्या बोला था कि क्या चल रहा है, जब कांग्रेस बार बार डोमिनेट कर रही थी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में, ठीक है, 4th टाइम भी जैसे कैसे भी करके वो जीती ही गई थी। तो अब क्या होता है कि कांग्रेस सिस्टम, किसने बोला ये वर्ड, रजनी कोठारी ने, ठीक है। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का टाइम था, 70s का डिकेड है, तो 70s के डिकेड को बोला जाता है ब्लैक डिकेड। क्या बोला जाता है, ब्लैक डिकेड। जैसे अभी ब्लैक ब्लैक वर्ड बड़ा यूज कर रहे थे हम गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, तो वैसी ही सिचुएशन तब भी आई थी, चीजें अलग थी, सिचुएशन वैसी थी, लोगों को मारा भी जा रहा था, लोगों की जबरदस्ती नसबंदी हो रही थी, बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा था। वो जो 70s का डिकेड आप पढ़ोगे ना, पर आप इंदिरा गांधी के फैन भी हो जाओगे कहीं ना कहीं। बड़ी सारी सिचुएशन, तो उनको, उनकी जर्नी एक गूंगी गुड़िया से हुई, जैसे कोई XYZ कोई भी उसको बोलना नहीं आता है, थोड़ा सा हक लाके बोल रहा है, तो देन बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे, बड़े बड़े सिंडिकेट से, बड़े बड़े जो लीडर थे, उन्होंने उनको क्या बोला कि ये कौन है, गूंगी गुड़िया। तो जब वो पावर में आती है फिर उसने बताया कि गूंगी गुड़िया कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर ये डेमोक्रेटिक मतलब इमरजेंसी लगा दी, राइट्स जो है प्रॉपर हैबिस कॉर्पस को लेके आपको, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सब चीजें यहाँ पे दिखेंगी। जेलें भर गई थी, जेपी नारायण, ये सब लोग आप देखोगे, अगर आप मूवी देखोगे ना, जेलें भर गई थी, लोगों को भर भर के जेलें, सभी को जेल, कुछ भी कोई कर रहा था जेल में डाल दो। सेंसरशिप, लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, रेडियो बंद है, न्यूज़पेपर बंद है, हर चीज। रात को 12 बजे इन्होंने इमरजेंसी लगाई, पहले बिजली काटी, बिजली गई, उसके बाद इमरजेंसी लग गई, ठीक है। बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे लोग, पूरा एकदम से इमरजेंसी लगी हुई थी। तो ये क्राइसिस था डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव कर गई, ठीक है। और जब इंडिया की जो सेंट्रल लेवल पे कर गई, फिर क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स थी, जो अब स्टेट, जैसे एक पंजाब था, मणिपुर है, सिक्किम है, ठीक है, हमारा जम्मू कश्मीर था। यहाँ पे जो लोग थे ये अपनी रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर बोल रहे थे कि कश्मीर को अलग देश बना दो, पंजाब वाले बोल रहे थे खालिस्तान बना दो, ठीक है। पंजाब को, तो पंजाब में एक चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने वो चलाया था, जो वहां पे मेन बंदा था, उसकी अभी डेथ हुई। आज ही मैं न्यूज देख रही थी। आप लोग न्यूज भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, कोई एक अच्छा सा पेज लाइक कर दो तो, ताकि करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है।
तो वो आपको प्रॉपर यहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, वो कह रहे थे बहुत ज्यादा बुरी हालत, अभी तक वो चीज चल रही है, खालिस्तान बना दो उसको पंजाब को। ठीक है, मणिपुर में अभी आज भी एक न्यूज अभी देखी मैंने, मणिपुर में कास्ट को लेकर जो है प्रोटेस्ट चल रही है। ठीक है, मणिपुर में दंगे आज भी चल रहे हैं, कश्मीर में तो चल ही रहे थे, आर्टिकल 370 हटाया तो तब से आप देख रहे हो कि वो चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्मी इतनी डिप्लॉय कर दी है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, तो देन ये रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मसले। ठीक है, जो आप पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, ठीक है, ये फेडरलिज्म की प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ोगे। फिर देन रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 90s के डिकेड में क्या हुआ और 2021 के डिकेड में प्रॉपर जब कारगिल वॉर हुआ, देन उसके बाद टाइम लगा, फिर कांग्रेस ही रही, लेकिन 2014 में कौन आ गया, बीजेपी आ गई, बीजेपी सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, कांग्रेस सिस्टम। फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस में किसने डोमिनेट किया, कांग्रेस ने। तो अभी वाली लेटेस्ट 3 जनरल इलेक्शंस में किसने डोमिनेट किया, बीजेपी ने, लगातार फुल मेजोरिटी से जीती है। फिर उसके बाद जैसे वहां पे संयुक्त विधायक दल बन गया था, यहाँ पे ऑल इंडिया अलायंस बना बीजेपी के खिलाफ, सारी इंडिया की पार्टी इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ ऑल इंडिया अलायंस खड़ा हो गया, वहां पे संयुक्त विधायक दल खड़ा हो गया था। ठीक है, तो देन फिर आपने देखा हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर अच्छा चल रहा था, अभी अयोध्या डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। पहले यूपीए की सरकार एक बार चली, यूपीए सेकंड पढ़ोगे, फिर वैसे एनडीए 1 चली, एनडीए सेकंड चली, तो एनडीए सेकंड तक फिर सिस्टम अभी चल रहा है। और फिर अगर ये एनसीईआरटी अपडेट होती है तो उसमें जंतर मंत्र वाला भी जुड़ जाएगा। ठीक है।